बाकी सब बच्चे जब स्कूल जा रहे थे तब यह लड़का रोज स्कूल से भागकर शहर के एक इलाके में जाता था। भुने हुए चेस्टनट बनाना सीखने मम्मी पापा परेशान रहते थे, सोचते थे कि हमने किस किस्मत से ऐसा बेवकूफ बेटा पैदा किया। लेकिन वो लोग बेटे की मेहनत को समझ नहीं पाए। सबसे पहले उसने एक मास्टर से सीखना शुरू किया कैसे अच्छे चेस्टनट बनाए जाते हैं। फिर वो दूसरे मास्टर के पास गया, वहां सीखा कि चेस्टनट भूनने के लिए गोल चिकने पत्थरों की जरूरत होती है। फिर तीसरे मास्टर से एक जबरदस्त मीठी चाशनी छक ली और झट से उस रेसिपी को खरीद लिया। बहुत जल्दी उसने खुद चाशनी वाले चेस्टनट बनाए और पूरे घर वालों को बहुत पसंद आए। फिर उसने एक मॉल में दुकान का छोटा सा स्टॉल किराए पर लिया, लेकिन खुद को तो पढ़ाई भी करनी थी, तो उसने अपने नौकर को स्टॉल पर खड़ा किया और बोला, चिल्ला चिल्ला के बेचो। पर पहले ही दिन सिर्फ 2 डिब्बे बिके। उसने नौकर से पूछा, क्या किया तूने? नौकर बोला, शायद मैं उतना क्यूट नहीं जितनी कोई लड़की होती। फिर वो लड़का सब्जी मंडी गया, देखने की लोग कैसे सामान बेचते हैं। किसी ने फ्री गिफ्ट दिया, किसी ने छूट। लेकिन जो बात उसके दिमाग में बिजली बनकर गिरी वो थी एक ग्रुप की फंड रेजिंग टेक्निक। वो लोग टॉयलेट के बाहर खड़े थे, जो भी बाहर आता था कुछ ना कुछ दान कर ही देता था। इसका मतलब था सही जगह चुनना, लोकेशन ही असली गेम है। उसने तुरंत अपना स्टॉल मॉल के पार्किंग गेट पर शिफ्ट कर दिया। अब हर फैमिली जो पार्किंग से निकल रही थी वो उसके चेस्टनट खरीद रही थी। कस्टमर की भीड़ लग गई। फिर उसने जल्दी से हिसाब लगाया, अगर ऐसे ही चला तो कई फ्रेंचाइज खोल सकता हूँ और महीने का 1 करोड़ 20 लाख कमा सकता हूँ। और उसने वही किया, नई नई दुकानें खोल दी, काम अच्छा चलने लगा। लेकिन तभी मॉल की तरफ से नोटिस आया, तेल और धुएं से छत काली हो गई है, अगर सफाई नहीं की तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। वह खुद ही छत पेंट करने लगा। लेकिन तभी उसे घर की बुरी खबर मिली, पापा की कंपनी दिवालियां हो गई थी। पूरा परिवार वापस अपने देश लौटने की सोच रहा था, पर वो अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, मैं यहीं रहकर कुछ बनकर दिखाऊंगा। स्ट्रगल का असली खेल अब शुरू हुआ। तेल और धुएं की प्रॉब्लम नहीं सुलझी और मॉल वालों ने उसकी सारी दुकानें हटा दी। दूसरा बिजनेस भी फेल हो गया। काफी दिन तक वो टूट सा गया। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड दूर से एक डिब्बा तली हुई पत्तियों का लेकर आई। वह इतनी टेस्टी थी कि वह खुद भी रुक नहीं पाया। उसके दिमाग में तुरंत नया आइडिया आया, अब मैं तली हुई पत्तियां बेचूंगा। उसने ढेर सारी पत्तियां खरीदी, लेकिन एक हफ्ते में सब सड़ गई। अब क्या करे? उसका नेचर था रुकना नहीं, वो भागा। कृषि विश्वविद्यालय फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उसे वैक्यूम सीलिंग मशीन दिखाई, समझाया पत्तियों को लंबे समय तक ताजा रखने का राज है। वैक्यूम पैकिंग पर मशीन बहुत महंगी थी। पैसे के लिए उसने अपनी ऑटोमेटिक चेस्ट मशीन बेच दी। फिर से काम शुरू किया, लेकिन नौकर से अच्छा स्वाद नहीं आ रहा था। 10 डिब्बों की टेस्टिंग में 1 लाख रुपए खर्च हो गया। अब पैसे खत्म, तो उसने अपना गेमिंग कंसोल और कंप्यूटर भी बेच दिया। नौकर ने हार मान ली, लेकिन लड़के ने कहा, ये 1 लाख रुपए तो मुझे बर्बाद करना ही था। तजुर्बे के लिए फिर भी मेहनत की। एक दिन जोरदार बारिश आई, सारी पत्तियां खराब हो गई। नौकर गिर गया, बुरी तरह घायल हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। कभी कभी लगता है जब एक चीज बिगड़ती है तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, लेकिन उसका हौसला अब भी नहीं टूटा।